नमस्कार। आज मैं आपको 5 प्राणायाम बताऊंगा जिनको आपको करने से पूरे जीवन भर में जो बीमारियां आनी होती हैं वो नहीं आती हैं। आपके लंग्स, आपके हार्ट, आपके लीवर, आपका पैनक्रियास, सारी चीज़ एकदम नॉर्मल तरीके से एक्टिव रहते हैं, अपना काम करते हैं, जिससे आपको कोई बीमारी नहीं आती है। तो जीवन के 5 प्राणायाम जो आपको हमेशा हेल्दी रखने वाले हैं, उनको मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। तो प्राणायाम क्या होता है उसको आप समझ लीजिए। तो प्राण प्लस आयाम मिला करके प्राणायाम बनता है। प्राणायाम यानी आपके सांसों का आयाम, सांसों की गति को किस तरह से आयाम देना है, उस चीज़ को हम प्राणायाम कहते हैं। तो अब हम प्राणायाम सीखेंगे कि कैसे करना है। तो ये 5 प्राणायाम बहुत ही अच्छे और बॉडी को, शरीर को बहुत ही फ़ायदा देने वाले होते हैं। तो फर्स्ट प्राणायाम आप देखेंगे जिसको हम भस्त्रिका कहते हैं योग में, भस्त्रिका। ठीक है, तो कैसे करना होता है? तो इसमें आपको सांस को लेना है और छोड़ना है। तो देखा जाता है लोग इस तरह से ऐसे करते हैं प्राणायाम, भस्त्रिका। कुछ लोग ऐसे करते हैं, वैसे नहीं करना है। किसी भी प्राणायाम करने के कुछ कंडीशन होते हैं, वो आपको मैं आज बता देता हूँ। पहला ये कि आपका जो बॉडी है वो बिल्कुल शांत हो, रिदमैटिक ब्रीदिंग हो, सांसों की जो गति है एकदम से रिदमैटिक हो, नॉन जर्किंग हो और स्मूथ हो। ये 3 से 4 जो कंडीशन हैं वो किसी भी प्राणायाम के लिए लागू होते हैं। तो अगर आप झटके से कोई भी प्राणायाम कर रहे हैं तो वो प्राणायाम नहीं होता है। तो प्राणायाम कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। ये किसी मुद्रा में आप रख सकते हैं इस तरह से, या आप लेफ़्ट वाले हैंड के ऊपर आप राइट हैंड रख सकते हैं। बॉडी आपकी स्ट्रेट होगी, स्पाइन आपका सीधा होगा, आँखें आपके बंद होंगी, मन शांत होगा, अपनी सांसों पर आपका ध्यान होगा, यानी श्वास और प्रश्वास की गति पर आपका ध्यान होगा। दस सेकेंड आप अपनी सांसों पर ध्यान देंगे तो आपको आपकी सांसों की गति पता चल जाती है। फिर भस्त्रिका कैसे करते हैं वो देखना है। लंबी गहरी सांस को लेना है, रोकना नहीं है, और फिर सांस को पूरी तरह से छोड़ देना है, बिना किसी अवरोध के, बिना किसी रुकावट के छोड़ देना है। तो इसको आप स्टार्टिंग में 10 बार कर सकते हैं। तो आप देखिए कैसे करते हैं। सांस को लेना है और छोड़ देना है, सांस को लेना है, छोड़ देना है। आप कोशिश करें कि जब आप सांस ले रहे हों, आपकी श्वास की जो आपके अंदर आ रही है तो वो पूरे आपके नीचे अब्डोमिनल एरिया, यानी आपके नाभि के नीचे तक जाना चाहिए, मूलाधार चक्र तक जाना चाहिए। तो फिर से आप देखिए सांस को कैसे लेना है। इस तरह से आप भस्त्रिका करेंगे। भस्त्रिका करने से आपका आज्ञा चक्र से, आपके सहस्त्र चक्र से लेकर के आपके मूलाधार चक्र तक, यानी नीचे तक, आपके जो 5 प्रकार के प्राण होते हैं वो संतुलित होते हैं, वो बैलेंस्ड होते हैं, जिससे आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं आती है। जब आपके प्राणों के अंदर, यानी आपके जो प्राण लेते हैं शरीर के अंदर, जो 5 तरह के प्राण होते हैं, अगर वो बैलेंस होते हैं तो फिर आपके अंदर कोई भी बीमारी नहीं आती है। दूसरा प्राणायाम करेंगे हम भस्त्रिका के बाद, अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम का मतलब होता है उल्टा और सीधा, अल्टरनेटिव ब्रीदिंग। अल्टरनेट ब्रीदिंग को हम अनुलोम विलोम कहते हैं। तो अनुलोम विलोम कैसे करते हैं वो आप देखिए। इस तरह से आप मुद्रा बना लीजिए और ये फिंगर से आप अपने बाएं नासिका यानी लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करना है
राइट से आपको सांस को लेना है, फिर थोड़ी देर होल्ड करना है और फिर दूसरे नाक का यानी लेफ़्ट साइड से आपको बाहर करना है। फिर से लेफ़्ट साइड से ही सांस को लेना है और लेफ़्ट को बंद करके राइट से सांस को छोड़ना है। राइट से लेना है, राइट को बंद कर लेफ़्ट से छोड़ना है। लेफ़्ट से लेना है, लेफ़्ट को बंद करके राइट से सांस को छोड़ना है। तो मैं आपका इसका रेशियो बताता हूँ। अगर आपने राइट से सांस को लिया और उसको आप जितने सेकंड में आप सांस को लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए आपने 3 सेकंड में सांस को लिया तो आप 6 सेकंड उसको रोक दीजिए, होल्ड कर दीजिए फॉर 6 सेकंड्स और फिर आप लेफ़्ट साइड में 3 सेकंड में ही सांस को रिलीज कर देना है यानी छोड़ देना है। फिर इसी तरह से लेफ़्ट साइड में 3 सेकंड में सांस लेंगे तो फिर 6 सेकंड होल्ड करके 3 सेकंड में सांस को छोड़ देंगे। अगर आप 4 सेकंड में सांस को लेते हैं तो आप उसको 8 सेकंड रोकेंगे और फिर 4 सेकंड में सांस को दूसरे नोस्ट्रिल से छोड़ देंगे। अगर आप 5 सेकंड में सांस को लेते हैं तो उसका डबल यानी 10 सेकंड आपको रोकना है, होल्ड करना है और सांस को फिर धीरे से दूसरे नोस्ट्रिल से जितने सेकंड में आपने सांस को लिया है 5 सेकंड में, उतने ही सेकंड में आपको सांस को बाहर करना है। तो रेशियो होता है 3-6-3, 4-8-4 और 5-10-5। इस तरह से ये बढ़ता जाता है 6-12-6। तो आपके लंग्स की जो कैपेसिटी होती है वो इंक्रीज़ होती है, बढ़ती जाती है और धीरे धीरे आपका लंग्स जो है वो स्वास्थ्य उसका और अच्छा होता जाता है, आपके हार्ट अच्छे होते जाते हैं, अच्छा फंक्शन करते हैं। तो इस प्राणायाम को नाड़ी शोधन भी कहते हैं। योग में कहा जाता है कि ये अनुलोम विलोम से आपके अंदर की 72,000 नाड़ियाँ शुद्ध हो जाती हैं। तो बहुत ही अच्छा प्राणायाम है, तो इसको आपको डेली करना चाहिए। ये कितना करना है? ये एक क्रिया है, इसको आप आराम से कर सकते हैं, 5 से 10 मिनट कर सकते हैं, बहुत ही मन शांत करके कर सकते हैं। इसके तमाम बेनिफिट हैं। अगर आपके वो साइनस है उसके लिए काफ़ी अच्छा है, हार्ट ब्लॉकेज है उसके लिए काफ़ी अच्छा है, आपको नींद नहीं आती उसके लिए काफ़ी अच्छा है, बेचैनी के लिए काफ़ी अच्छा है, आपका हाइपरटेंशन है उसके लिए काफ़ी अच्छा है, हाई बीपी के लिए काफ़ी अच्छा है। तो बहुत सारी चीज़ों के लिए काफ़ी अच्छा है। आपका रिस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो काफ़ी इसमें हेल्पफुल होता है ठीक करने के लिए। तो ये प्राणायाम बहुत ही आवश्यक है करने के लिए। अब हम दूसरा प्राणायाम नेक्स्ट जो है उसको मैं बताने जा रहा हूँ, वो है कपालभाति। आपको पता होगा कि कपालभाति लोग करते हैं और स्टमक को ऐसे करते हैं। मैं आपको ये नहीं कहूँगा करने के लिए प्राणायाम। कपालभाति में आपको पेट नहीं हिलाना है। पेट कम करने के लिए दूसरे एक्सरसाइज होते हैं वो आप करिए, पेट को बिल्कुल नहीं हिलाना है। ये मेरी तरफ से आपको प्रार्थना है, पेट ना हिलाएं। पेट की एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं हम हार्ट की एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम लंग्स की एक्सरसाइज कर रहे हैं। हमारा जो सांस प्रश्वास होगा वो हमारे चेस्ट तक होगा। तो उस तरह से आपको देखना है। कपाल क्या है? कपाल यानी आपका फॉरहेड, आपका मस्तक, और भाती यानी आपका चेस्ट, आपका हार्ट। आपने देखा होगा गांव में या कहीं भी जहाँ पर जो लोहे की चीज़ गलाकर बनाते हैं पुराने ज़मानों में, तो वहाँ पर एक भट्ठी होती थी जिसको इस तरह से चमड़े की, लेदर की बनी होती थी भट्ठी, उसको वो उस तरह से भाती होती थी। वहाँ से इस चीज़ को लिया गया है कपालभाति। उसको खींचते थे तो उसमें से हवा निकलती थी और आग जलती थी। हमारे जो लोग भी लोहे का काम करते थे उसको गर्म करके किसी और चीज़ का परिवर्तन करके उसको कुछ और बनाते थे। तो ये कैसे करना है मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा था। अब इसको करना कैसे है? पेट नहीं हिलाना है, शांत बैठना है, अपने नॉस्ट्रिल के थ्रू ही सांस को पहले थोड़ा सा लेना है
और फिर उसको धीरे धीरे बाहर करना है। आप स्पीड अपने हिसाब से रख सकते हैं, वो आप देख सकते हैं। तो देखिए कपालभाति कैसे करते हैं। तो इस तरह से आप कपालभाति कर सकते हैं, जिसमें आपका लंग की कैपेसिटी बढ़ती है, आपके हार्ट आपके अच्छा काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको पेट, दोबारा मैं बोल रहा हूँ, पेट का मूवमेंट नहीं कराना है। तो ये कपालभाति आपके फेस का ग्लो बढ़ाते हैं, आपके साइनस जो होते हैं, इंटरनल जो आपका नर्व्स होते हैं, उसके ब्लड सर्कुलेशन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो ये कपालभाति करने से आपका जो फेस है अपने आप देखेंगे उसमें चमक आ जाती है, ललाट पर एक एक अलग सी चमक होती है, आपके ऑरा बढ़ जाते हैं। तो ये कपालभाति आप करिए और आप देखिए कि कितना अच्छा परिवर्तन आता है आपके फेस पर, आपके बॉडी पर, आपके कॉन्फिडेंस पर। तो ये कपालभाति आपने करके देखना है और अच्छा रिजल्ट आएगा। इसके बाद नेक्स्ट मैं बताने जा रहा हूँ वो है भ्रामरी। तो भ्रामरी प्राणायाम में आपको इस तरह से थंब को कान के पास रखना है, फर्स्ट फिंगर को आईब्रो के ऊपर रखना है और थर्ड को आपको आई बंद करना है। लंबी ब्रीदिंग लेंगे, यानी लंबी सांस लेनी है। मैं आपको एक बार करके बताता हूँ, आप इसको 5 से 10 बार कर सकते हैं। तो सांस लेनी है और ओम बोलना है। ओम। ये भ्रामरी प्राणायाम आप 5 से 10 बार कर सकते हैं, इसको धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हैं। भ्रामरी प्राणायाम क्यों करना है? भ्रामरी प्राणायाम के फ़ायदे आप समझ लीजिए कि अगर आपको माइग्रेन है तो उसके लिए काम करता है, अगर आपके ब्रेन में कोई ब्लॉकेज है उसके लिए भी काम करता है, अगर आपको साइनस है उसके लिए भी काम करता है, नींद नहीं आना है उसके लिए भी काम करता है, हाइपरटेंशन, अगर आपको हाई बीपी है तो उसके लिए भी काम करता है, मन शांत रहता है, डिसीजन लेने में बहुत हेल्पफुल है ये प्राणायाम, थायराइड के लिए भी बहुत अच्छा है ये प्राणायाम। तो इस प्राणायाम को आपको करना चाहिए। और नेक्स्ट प्राणायाम जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको हम ओम चैंटिंग भी बोलते हैं और ओम का जाप भी बोलते हैं, उद्गीत प्राणायाम भी बोलते हैं। तो उसको कैसे करना है वो आप देख लीजिए। आप किसी भी पोस्चर में बैठ सकते हैं, सुखासन, वज्रासन, अर्ध पद्मासन, पद्मासन, किसी भी पोस्चर में आप बैठ सकते हैं। आप अपने हाथों को किसी भी मुद्रा में कर सकते हैं, आप ध्यान मुद्रा में कर सकते हैं और ओम का जाप करते हैं। तो उद्गीत प्राणायाम में या ओम का जाप करते समय आपके आंखें बंद होंगी और आप जिस तरह से बैठे हैं स्पाइन आपका सीधा होगा, जितनी आप सांस ले सकते हैं उसका 75% यानी 75% आपको ओ बोलना है और 25% आपको माँ बोलना है, आप लिप्स को बंद करके यानी मुख को बंद करके। तो आपको मैं बता रहा हूँ 2 बार करके, आप इसको आराम से 5, 11 और 21 बार तक कर सकते हैं। तो आप देखिए। ओ
तो इस तरह आप इसको 5 से लेकर के 21 बार कर सकते हैं। ये ध्यान करने के लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है। इस प्राणायाम को करने के बाद आप ध्यान कर सकते हैं। तो मैं आपको ध्यान की विधि अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। तो इस प्राणायाम को आप कीजिए। आपको स्वस्थ रहने के लिए बहुत अच्छा 5 प्राणायाम ये है। आपको इस प्राणायाम को हमेशा करना चाहिए, प्रतिदिन करना चाहिए। तो इस प्राणायाम को आप सीखिए और कंटिन्यू कीजिए। आप हमेशा किसी भी अनचाहे बीमारियों से आप दूर रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे, एकदम शांत रहेंगे, अपने आप में खुश रहेंगे। ये बड़ी चीज़ होती है। तो इन प्राणायाम को आपको हमेशा करना चाहिए। नमस्कार।